राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः साखी साच को लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। पांच तत्व गुण तीन का सब जीवा आधार रामचरण ये रहत है चेतन के आधार। पांच तत्व गुण तीन का सब जीवा आधार। साच का पाठ पर हमारे की सत्य क्या है, सत्य क्या है? तो पांच तत्व और तीन गुण ये जीव का आधार है, मतलब शरीर बना, ये सब शरीर है। रामचरण ये रहत है चेतन के आधार पर। शरीर टिका किसके आधार पे? चेतन के आधार पे। चेतन के तो जल पृथ्वी आकाश अरु तेज वायु का तत् ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों गुण बरतत। पृथ्वी जल पृथ्वी आकाश अरु तेज वायु का तत् जल पृथ्वी आकाश अग्नि और वायु ये पांच तत्व है। ये पांच तत्व है, ये पांच है कि जल पृथ्वी आकाश अग्नि वायु ये और ब्रह्मा विष्णु महेश का और तीन तरह के गुण है। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि रजोगुण सतोगुण और तमोगुण ये तीन गुण बरतत। रामचरण चेतन शक्ति चिदानंद की जान। अपने अंदर जो चेतन शक्ति है चिदानंद की, उस परमात्मा की अंदर की जो चेतन शक्ति है वो चिदानंद की है। स्वार्थ हित अज्ञान न करे इतना किया, लेकिन महापुरुष हमारे अज्ञानी न थे, स्वार्थ के कारण इतने की हानि कर दी। करे इतना की हान, स्वार्थ के हित में अपन अज्ञानी है। जो अंदर चेतन शक्ति वो चिदानंद की है, उस परमात्मा की है। बदता फिरता बोलता खाता पीता जीव रामचरण सचराचरा सब में व्यापक जी। बदता फिरता बोलता खाता पीता जी, जितने भी बढ़ रहे हैं फिर रहे हैं बोल रहे हैं खा रहे हैं पी रहे, वो महापुरुष हमारे सब में सचराचर में सब में व्यापक है। वो परमात्मा नीचे बिठा सब में व्यापक है। भेज सचराचरा और महापुरुष हमारे की सब सचराचर में वो परमात्मा विराजमान है। जो भी जीव खा रहे हैं बोल रहे हैं बढ़ रहे हैं, टाकू मारे कर दले आनंद कर कर खाए, ऐसे जीव की अपन हत्या कर देते और आनंद में खाते हैं। तो रामचरण हिंदू तुरक दोनों दो जगह जाए, सब में राम जी मारने का अधिकार इसमें परमात्मा बैठा, तो दो जग में जाना पड़ेगा। भेरू देवी पत्थर का प्रत्येक जड़ स्वरूप रामचरण ताके निमित्त हते जीव सदरूप। भेरू देवी पत्थर का, अब भेरू देवी देवता ऐसा पत्थर के बना दी, ये प्रत्येक जड़, ये प्रत्येक जड़ स्वरूप है। रामचरण ताके निमित्त हते जीव सदरूप, और उसके कारण जीव हत्या कर देते हैं, उनके आगे बलि चढ़ा देते हैं। जीव हत्या कर दी। माता जाकू जानिए सुत साता दे पोख भरी अशाता शीतला करे चेल का दोष। वो माँ क्या बोले, माता जी आ गई तो और उसको कष्ट दे दिया और उसको फुंसियां हो गई और उसको ऐसा हो गया बीमारी हो गई, माँ किसको बोलते? तो माँ पर हमारे माँ कौन है? जो सुत को और जो सुत को पोखे, जो बेटे को पोखे। अब वो तो हर बात में क्रोधित हो, तो वो कैसी है? वो तो अशाता से भरी हुई है, वो तो अशाता से भरी शीतला। बाबा जाकू जानिए मेटे सबका ढाबा। बाबा कौन? जो सबके कष्टों को मेट दे, कष्ट पैदा थोड़ी न करे, कष्टों को मेटे। डाकू डाकी जानिए सुत लागो खाबा। वो तो अपने बेटों को ही खा रहा है, तो डाकी कि पहले तुम ये सामान लाओ, पहले तुम ये सामान लाओ, पहले तुम्हारे ऐसा लग दूंगा, तुम्हारे ऐसा कर दूंगा, मेरा नहीं माना तो ये कर दूंगा, तो वो तो फिर डाकी, वो तो डाकी है।
आंधा जीव अभागिया, कोई तो करो विचार। अपने को अंधा कह रहे कि हे जीवो कोई तो विचार करो। बेर पड़त है राम सु, बहुत सहो का मार। राम जी से बेर कर लिया, मार सहनी पड़ेगी। जे पुन पावे सहस गुण, तो सहस गुणों ही पाप। रामचरण टोटो नपो, भुगते अपनु आप। जे पुन पावे सहस गुण, तो सहस गुणों ही पाप। यदि पुण्य, महापुरुष हमारे यदि पुण्य सहस गुण मिलता है, यानी 1 का 100, 1 का 1000 मिलता है, तो पाप भी 1 का 1000 मिलेगा। पाप भी 1 का 1000 मिलेगा। रामचरण टोटो नको, भुगते अपनो आप। अपना टोटा अपने को भुगतना पड़ेगा, अपना लाभ अपने को भुगतना पड़ेगा। जो अपन ने किया वो अपने को उसको भुगतना पड़ेगा। 1 का 1000 अपन सोचे कि अपन ने तो इतने पाप ही नहीं किया, अपने को किससे भुगतने पड़ रहे, अपन ने तो 1 का 1000 है। अब सोचो 1 का 1000 है। अपन से कई बार सोचे कि हे परमात्मा, हमने तो इतने पाप नहीं कर रहे थे, तो इतना कष्ट क्यों दे रहा है। तो उसका हिसाब क्या है, 1 का 1000 है। दुख भी 1 का 1000 है और सुख भी 1 का 1000। कई बार अपन सोचो अपन ने इतना अच्छा तो किया नहीं, अच्छा फल कैसे, तो 1 का 1000 मिलता है। सीधा सा गणित, सीधा सा। जे पुन पावे सहस गुण, तो सहस ही गुण हो पाप। रामचरण टोटो नको, भुगते अपनु आप। बड़ा जुलम जीव मारता, कोपे सिरजनहार। किसी जीव की हिंसा करो तो परमात्मा कोपने वाला है। रामचरण ले जीव का, बदला 12,000। उस जीव का 1000 बार वो बदला लेगा, 1000 बार बदला लेने वाला है। रामचरण नर देह का, अन्न पानी है खज। मनुष्य जन्म बनाया था तो मनुष्य के लिए तो अन्न बनाया है, अन्न पानी है। ताही छाड़ माटी भके, मूर्ख खाए अज। तो मूर्ख तो जानवरों की हिंसा कर रहा, तेरे लिए तो अन्न बनाया था, देखो अन्न खाना है। निर्दावे वन में रहे, तृण जल करे आहार। रामचरण साकू हत्या, बहुत चढ़े सिर भार। अब वो बेचारा जो पशु है उसको मार रहे, वो तो निर्दावे होके वन में रह रहा है, उसने तो किसी को मारा ही नहीं, किसी को दावा ही नहीं दिया आगे से। निर्दावे होई वन में रहे, निर्दावे होई वन रहे। महापुरुष शर्मा निर्दावे की वन में रहता, तृण जल करे आहार। रामचरण ताकू हत्या, बहुत चढ़े सिर भार। मुई माटी खात है, डेढ़ कुहावे सोए। महापुरुष शर्मा जो मरे हुए का मांस खाता है उसको डेढ़ कहते। डेढ़ एक जानवर होता है, हिंसक जानवर होता है, उसको डेढ़ कहते। जीव मार खाए जीवता, सो क्यों उत्तम होए। अब वो मरा हुआ खड़ा तो ही उसको डेढ़ कह रहे हैं, तो उसको मार के खाएगा उसको क्या कहेंगे, जो मार के खाएगा। मरे हुए को डेढ़ कहते हैं, उस जानवर का नाम डेढ़ कहलाता है। तो जो महापुरुष हमारे जिंदा खाएगा, जिंदे को मार के खाएगा, तो उसको क्या कहेंगे। सेवा शालिग्राम की, मुख गीता पाठ करे। जीव मार बख्शन करे, साईं सुन डरे। सेवा शालिग्राम की, मुख गीता पाठ करे। सेवा किसकी करते हैं, शालिग्राम की, तो मुख से गीता का पाठ करते हैं। जीव मार बख्शन करे, साईं सुन डरे। और जीव मार के फिर बख्शन कर रहे, हत्या करने में थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहे, तो फिर परमात्मा से नहीं डरते। चरणामृत मुख में धरे, पुनि तुलसी का पान। रामचरण नहीं खाइए, ता मुख माठी खान। जिस मुख में चरणामृत ले रहे हैं, जिस मुख में तुलसी का पत्ता ले रहे हैं, और उसी से फिर गंदगी भी ले लेते हैं, तो महापुरुष इसका विरोध करते हैं। श्वान स्याल को खान है, तो भी मुआ खाए। नर निधड़क नारायण तू, जीवत मारण जाए। श्वान स्याल को खान है, वो खान किसका है, श्वान स्याल को खान है, तो भी मुआ खाए। महापुरुष हमारे कुत्ते और सियार है ना, इनका खान तो मांस है, पर वो भी मरा हुआ खाते हैं, वो भी मरा हुआ खाते हैं। पर नर निधड़क नारायण, पर परमात्मा से तो निधड़क है मनुष्य। मनुष्य निधड़के, जीवत मारन जाए। जीते जी मारा, जीते जी मारा है। सब जीवा खुद खुदाए हैं, पैगंबर की पैदास। रामचरण नर कर दले, काजी करत विनाश। सब जीवा खुद खुदाए हैं, पैगंबर की पैदास। सब जीव परमात्मा की पैदास है,
रामचरण कर कर दले, काजी करत विनाश। और हाथ में तलवार या चाकू चुरा लेके और विनाश कर रहे, काजी कहला रहे। काजी कलमा पाक है तो खड़ी पछाड़े काई, हिंसा नर ना पाक है कह कुरान के माई। काजी कलमा पाक है तो खड़ी पछाड़े काई। कलमे किसकी? तो महापुरुष ने कुरान साहिब में तो कलमे लिखी है ना उसको। तो यदि वो कलमा पाक है, यदि वो शुद्ध है, तो फिर खड़ी पछाड़े, फिर तो हिंसा क्यों करता है? तो हिंसा क्यों करता है? हिंसा नर नापाक है। कुरान में भी यही बताया, कुरान में भी यही बताया, कह कुरान के माई की हिंसा करना नापाक है, ना पवित्रता है, अपवित्रता। राम हिंसा करना, आंख खोलो, आंख खोल के बैठो, आंखें बंद मत करो। हिंसा करना अपवित्रता है। बाल घाल कान में आंगली, मुल्ला करे पुकार, बाग दे सो पूर्ण है जाका करो विचार। घाल कान में आंगली, मुल्ला करे पुकार। कानों में उंगली डाल के मुल्ला उसकी पुकार करता है। तो महापुरुष हमारे परमात्मा बेरा है, परमात्मा बेरा है, जिससे जोर जोर से चिल्ला रहे, बांग दे सो कूण है क्या करो। अब जो अंदर से आवाज निकाल रहा है वो कौन है? अंदर से जो आवाज निकल रही है इतना तेज, वो कौन है? वो नहीं हो तो आवाज कैसे निकले? इसका विचार करो। सकल जिहान में रम रया, मुल्ला एक रहीम, बाग सुनावे कूण कूण, बहराना ही करे। किसको आवाज देके सुना रहा है? वो कोई बह रहा है? वो कोई बह रहा है क्या? आवाज किसको दे रहा है? रामचरण में बाग दियूं, जो साहिब जानू दूर। महापुरुष में भी आवाज दे दो। यदि वो दूर होता आवाज देना, कोई घर का घर में होता तो आवाज कौन देता है? वो तो कोई दूर होता तो जोर से चिल्ला चिल्ला के आवाज देते हैं। जैसे वो तो घट के अंदर, अब घट के अंदर तो आवाज कैसे दे? मैं रामचरण में बाग दियूं, जो साहब जानू दूर। सकल व्यापी कहते हैं वे मुझ ही में भरपूर। परमात्मा तो मेरे में ही भरपूर विराजमान है, वो सकल व्यापी है। वस्तु जहाँ है रे नहीं, बाहर है रण जाए, रामचरण के से लहे दूणु अंतर था। वस्तु जहाँ है रे नहीं, जहाँ चीज घूमी है वहां तो घूमते ही नहीं। कमरे में सुई घूमी, छोटे छोटे कहानी को पढ़ते थे, पढ़ तो लेते थे, ऐसे तो समझ आती थी, है ना। लेकिन वो बात नहीं, हमको नानक दास जी की कहानी पंजाबी थी ना, तो पूरे पंजाबी ग्रंथ भी पढ़ाए जाते थे, उसमें कहानी आती थी। नानक दास जी ने उस बुढ़िया को कहा जी तेरे कमरे में सुई घूमी तो तू यहाँ चुराए के क्या? बोले नहीं, यहाँ पे लाइट है, मेरे कमरे में अंधेरा है। तो उस बात को उस वक्त समझ नहीं पड़ती थी कहानी का। अब मुझे वो मर्म समझ आता है, ओहो उसके पीछे ये कहना चाहते थे। ये कहानी अक्सर पढ़ा करते थे। फिर वो महिला बोलती कि मेरे घर के अंदर लाइट नहीं है, इसलिए मैंने सोचा बाहर चौराहे पे लाइट में ढूंढ। और बोले सुई तो तेरे अंदर यहाँ मिलेगी कैसे? यहाँ मिलेगी कैसे? ऐसे परमात्मा तो घट के अंदर है, तो बाहर मिलेगा ही कैसे? बाहर रोशनी है, बाहर उजाला है, और घट में अपने अंधेरा है, क्योंकि अपन अंदर घुसने से डरते हैं। वस्तु जहाँ है रे नहीं, बाहर है रण जाए, रामचरण के से लहे सूणु अंतर साय। सचराचर में बस रहो तो नर्तनु खाली नाय। परमात्मा तो सचराचर में व्याप्त है, तो बताओ मनुष्य में कैसे नहीं होगा? मनुष्य खाली कैसे होगा? राम चरण भज राम को तो पावे घट माय। उस परमात्मा का भजन कर ले तो घट में मिलेगा। माला का चाला करे कर मुख सुन कहे न राम। माला का चाला करता है, माले घुमाता रहता है, मुख से राम कहता नहीं। राम चरण दे शिव भजन शिर तो ठीक बाजी का काम। राम चरण दे भजन शिर, ये दे ठीक बाजी का काम। अभी कहता है कि हम भजन कर रहे हैं, भजन के सिर पे बात, ये तो ठीक बाजी का काम है। मियाँ मुकर बा क्यों चुने, चूना पत्थर लगाए। आंख मूंद दम साध के राम नाम लिवलाए। मियाँ मुकर बा क्यों चुने, अपने मंदिर बनाते, उनकी मस्जिद बनाते। तो महापुरुष हमारे क्यों बिना बात मस्जिद बना रहा है? तेरे को क्या करना है? आंख मूंद दम साध के, आंखें बंद करके, दम साध के यानी श्वासों को साध के राम नाम लेवलाए। राम नाम में लो लगा ले।
महर मोम दिल पाक होए अल इल्फ से प्रीत नरमी निवण नमाज कर यह औजूद मजीद। महर मोम दिल पाक होए अल इल्फ से प्रीत, दिल में हृदय से शुद्ध होके उस घट में परमात्मा से प्रीति कर ले। नरमी निवण नमाज के, उस नरमी निवण को नमाज के यह औजूद मस्जिद, तो ये शरीरी मस्जिद, शरीरी मस्जिद है, शरीर मस्जिद है। झूठा को झूठी कहे तो हंस हंस हेत करे, झूठा है ना संसार, अब उसको झूठी बातें कहो तो हंस हंस के हेत करता है, वो हंस हंस के हेत करे। रामचरण साची कया कूड़ो खीज मरे, सच्ची बात कहने पे झूठे को गुस्सा आ जाता है, सच्ची बात कहने पे। राम धर्म तो साच है आन धर्म सब झूठ, राम धर्म तो सत्य है आन धर्म सब झूठ है। रामचरण साचा रहे झूठा जावे ऊट, लेकिन ठहरेगा क्या, सत्य ठहरेगा, झूठ खत्म होगा। रामचरण साची गया झूठा उपजे रीश, सच्ची बात कहने पे झूठों को रीश आती है। झूठे कौन है, तो झूठा कोई बाहर का साथ झूठ नहीं कह रहे, संसार में बोल दो कह रहे ये क्या मान रहे तुम, तो उनको गुस्सा आ जाएगा कि ये बोल पूरा संसार संक्रांति मान रहा है, पूरा संसार वार त्योहार मान रहा है, अब और कोई त्योहार आ रहा है उसको मान रहा है, अभी अपनी चला रहे, उनको गुस्सा आ जाएगा, उनको क्रोध आ जाएगा कि ऐसा मना क्यों कर रहे हैं, ये पूरा संसार, तो उनको रीश आएगी। राम कबर सोना डरे बोले विश्वावेश, लेकिन जो राम कबर है ना, जो राम जी के पुत्र है, जो संत है, वो डरते नहीं, वो 100% सत्य बात बोलते हैं। जगत बेक सब पर किया उल्टी दे उल्टाए, महापुरुष ने सबको परख लिया, सब उल्टी को उल्टा देते हैं। रामचरण अब चुप रहो गुण गोविंद का गाय, तो महापुरुष हमारे सबको देख लिया, तो क्या करना है, चुप रह के गोविंद के गुण गाना है। यदि कोई नहीं माने तो झूठ न बोले संत जन साच तणु अधिकार, संत कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य के अधिकार पे चलने वाले। अभिमानी जीव साच तू उल्टे बारंबार, लेकिन जो अभिमानी है जीव वो साच को बार बार उलटने वाले। ताल कुआजिक बावड़ी देवल और मजीद, रामचरण सुख जश अल्प पुण्य सजीद। ताल कुआजिक बावड़ी देवल और मजीद, महापुरुष फरमाने की तू ताल खुदवा दिया, कुआं बनवा दिया, यज्ञ कर लिया, बावड़ी बना ली, देवल मस्जिद बना दी। रामचरण सुख जश अल्प क्षीणे पुण्य सजीद, इन सबसे पुण्य मिल जाएगा, लेकिन पुण्य तेरे पास ज्यादा रहने वाला नहीं है, क्षणिक है, ये क्षणिक है। राम भक्ति सुख जश अगम, क्षण कदे नहीं हो। राम भक्ति और सुख, राम भक्ति का सुख जो है, राम भक्ति का जस है, वो अगम है, ये कभी भी क्षीण नहीं होता है। पुण्य तो क्षीण हो जाएगा, कितना ही बड़ा तालाब कुआं बावड़ी अरबों खरबों भी रुपया लगा देगा तो उसकी लिमिट है, लेकिन राम नाम की कोई लिमिट नहीं है, ये अगम का सुख है, ये अगम का सुख है, ये कभी क्षीण नहीं होता है। रामचरण जुग जुग बदे संत कहे सब लोग, छोड़ दो उसको, आपका ध्यान नहीं लगने दिए, उसको भेज दो चलिए। रामचरण बड़ी मुश्किल से आना होता है यहाँ पे, इसलिए तो मोह माया है, छोड़ दो चले जाएगा, तो उसको खेलने दो। तो सुनो, रामचरण सुख जश अल्प क्षीणे पुण्य फजीत, राम भक्ति सुख जश अगम क्षीण कदे नहीं। राम भक्ति का जश कभी क्षीण होने वाला नहीं है। रामचरण जुग जुग बदे संत कहे सब लोए, जुग जुग में बढ़ेगा। संत ये कहते हैं निर्दुख सब आकार सो निराकार और राम, रामचरण ऐसी भक्ति उभे अमल काम। निर्दुख सब आकार तुम, निर्दुख सारे आकार से निर्दुख रहे, सारे आकार से निर्दुख रहे, यानी उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं निकाले, उनमें दोष नहीं निकाले, और निराकार और नाम, हृदय में निराकार का नाम हो। रामचरण ऐसी भक्ति उभे अमल नह काम, तो ऐसी भक्ति दोनों तरह की जो भाव है वो उस अमल और नह कामता में ले जाएगी, निष्काम भाव की भक्ति कहलाएगी। इसी साच को अंग संपूर्ण अंग 68 साखी 1659 अतः साखी परम विध्वंस को अंग लिखे थे।
रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जन्म लेत ताला झड़िया जमुना दियो पार, गऊ लुटाई नंद घर कृष्ण जेल की बार। भरम विध्वंस कराने महापुरुष। जन्म लेत ताला झड़िया, जिसके जन्म लेते से ताले खुल गए और यमुना जी ने उनको रास्ता दे दिया। और जब नंद के घर गए तो गाय लुटाई गई। नंद के घर गए तो गाय कृष्ण जेल थी बार, जब उन्होंने कृष्ण को झेला तो खुद गाय लुटाई, गाय दान दी। गाय गोवर्धन नख पर धरियो, और गोवर्धन पर्वत नख पे धरा। ब्रज की करी सहाय, उन्होंने ब्रज की सहायता करी, गोवर्धन पर्वत को उठा के। ब्रज की इंद्र को हारना पड़ा। तो क्यों नाचे चौहटे, भीख मांग क्यों खाए। वो चुराए पर रासलीला क्यों कर रहा है, उसको क्या भीख मांग के खाना पड़ेगा। उसका सांग बना के चुराए पे नचा रहे, चुराए पे रासलीला कर रहे। तो महापुरुष हमारे बताओ, कृष्ण भगवान के नाम पे चुराए पे मांग रहे, चुराए पे। अब वो तो कितना सर्वशक्तिमान थे कि जिनके अपने आप ताले टूट गए, उनको क्या पैसे मांगने पड़ेंगे। चुराए पे जाके कृष्ण रूप बना के सांग करके रासलीला कर करके पैसे लूट रहे, और लोग उन पे पैसे फेंक रहे। वो कैसे पैसे के मोहताज है, जिनके अपने आप ताले खुल गए, उनके अपन पैसे फेंक रहे। अपने को शर्म आनी चाहिए, जिनके ताले टूट गए अपने आप, वो क्या पैसे के मोहताज है। तो अपने ऐसे भरम हटा रहे, तो तुम कर क्या रहे हो, तुम शक्ति जानते ही नहीं हो। और अपन सोचते हो भक्ति है, वो भावुकता है, वो अपनी श्रद्धा है। वो अपनी श्रद्धा नहीं, माँ बाप पे पैसे फेंकना श्रद्धा होती है। माँ बाप है और उनको अपन कर करके उन पे पैसे फेंको तो श्रद्धा कहलाएगी। माँ बाप पे पैसे फेंके, अपनी मूर्खता के पैसे उनके ही उन पे फेंक रहे। तो बोलेंगे अरे हमारे ही पैसे तो हम पे फेंक रहा है, ये क्या बदतमीजी है। हमारे ही पैसे फेंकना हो तो तेरी सेवा फेंक, तू फेंक, तेरे मन को फेंक। तो वो तो अपन ने कर रखा है, इसलिए वो अपन ऐसी हरकत करते हैं। उसके पैसे उससे फेंके जा रहे हैं, उसके पैसे। जाको सुरनर मुनि जन रटे, असुरा सिरे अजीत, जिसको देवी देवता सब रटते हैं। जो असुरों के, जो राक्षस, उनको कभी हरा नहीं पाए। टाकू भांड बिगोवा नकल कर, भंडवा करे फजीत, उसकी नकल बना के तुम नाच रहे हो। जिसको देवता भी रटते हैं और जिसको राक्षस भी कभी उनको जीतने का प्रयास नहीं कर पाए, राक्षस उनके सामने नहीं खड़े, उनकी नकल बना के हम नाच रहे हैं। उनकी नकल, और सब उनको धोख देने लग जाते। उनके से मूर्ख है, भंडवा स्वार्थ कारणे, खींचे अनर्थ भार। भंडवा स्वार्थ के कारण अनर्थ भार खींचा हुआ है। रामचरण जो दाम दे, खींचे पाप गिवार। जो वहां पैसे चढ़ाएगा समझो कि उसने उस पाप को और खींच लिया। जो उससे पैसे फेंकेगा और पाप का भागी बनेगा। स्वार्थ नाचे डूमड़ा, कहे राधिका कान। डूमड़े हैं, स्वार्थ के कारण नाच रहे और कह रहे राधिका कान है। राधिका का ना है, रामचरण आंधा पशु, ताही देख दे दान। जो देखने वाले अंधे पशु है, जो उन पे दान दे रहे, देख देख के खुश हो रहे, वो अंधे हैं। राधा रानी कृष्ण की, सबही में अधिकार। राधा तो रानी है कृष्ण की, उसमें सबका अधिकार है। ताकि नकल बनाई के, नाचे घर घर बार। राधिका बन रहे। कृष्ण कौन है? कृष्ण चेतन है और भक्ति उसकी रानी है। राधिका किसको बोला है? तो वाणी जी में राधा भक्ति कहलाती। इसलिए अब अपन उस भजन का अर्थ में बड़ा आश्चर्य करते, जब वो भजन करते हैं, डाल डाल पे राधा राधा, पास पास में राधा राधा, और राधा को रटोगे तो कृष्ण चले आएंगे, तो अपन उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अरे भक्ति करेंगे तो परमात्मा अपने आप खींचा चला आएगा। भक्ति करेंगे उसका मतलब ये है कि भक्ति करोगे तो राम जी अपने आप चले आएंगे। भक्ति करो, राधा को रटोगे, गा रहे पर उसका अर्थ नहीं समझ रहे। हर और अंग अंग में डाल डाल पे राधा, मतलब भक्ति का रंग है। अब भक्ति के रंग से परमात्मा अपने आप वहाँ पे नृत्य करने, परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अपन शब्दों का अर्थ नहीं कर पाते, अपन जाने क्या से क्या अनर्थ करके और उसको करते हैं। राधा रानी कृष्ण की, सबही में अधिकार। ताकि नकल बनाई के, नाचे घर घर बार। ऊपर चेहरा नारी का, माही पुरुष आकार। ऊपर वो पुरुष है, इससे कितना बड़ा उसने कपट किया। पुरुष होके तू राधा बना है, अंदर तो पुरुष है और ऊपर से तूने राधा का सांग कर रखा है।
ऊपर से राधा का रामचरण परगट कपट, भक्ति कहे संसार। परगट कपट कर लिया तूने, ऊपर से अंदर से पुरुष और राधा बन के नाच रहा है, ये तो परगट कपट कर लिया। कितना पाप लगेगा, कितना पाप लगेगा। भक्ति कहे संसार, नरी सांग नर्तन करे, हरे मुग्ध धनमाल। उसने आदमियों के सूरत का सांग बना लिया, तो सबका धन लूट रहा है। बुद्ध जन जहाँ न पग धरे, दर्शे चाल कुचाल। जो समझदार होगा वहाँ ऐसी जगह पैर भी नहीं रखेगा, वो समझ जाएगा कि ये कुचाल है। राधा देखे नाचती, दुख कूदत देखे कान, रामचरण ताई दान दे, आंधा पशु अज्ञान। जो राधा और कान्हा को ऐसे कूदते हुए देखेगा वो आंधा है, उस पशु के जैसा है कि वहाँ दान फेंक रहा है। तो जो देखने वाला भी उतना ही पाप का भागी है, देखने वाले को भी उतना ही पाप है जितना करने वाले को, बराबरी का पाप है। सोचो कितने पाप के भागी कि राधा कृष्ण को नाचते हुए देख रहे। अपन अपने माता पिता पे खुश होने वाले, उनकी कामना अपने मन में प्रकट होगी तो अपन माता पिता है वो अपने, और अपन उनको ऐसी स्थिति में अपन खुश होते हैं, जोड़ा मान रहे हैं। अपन ऐसे मुंह रखे। राधा हरि सांग नर्तन धरे, नृत्य करे नरपास, हरि सांग नर्तन धरे। और आदमी होके तूने उनका सांग धारण कर लिया, फिर नृत्य करे नरपास, फिर वहां पे नाच रहा है। प्रत्यवाय दोनिया लगे, भरे तमाशा, दोनों को पाप लगेगा। तमाशा बना दिया भक्ति को, भक्ति को तमाशा बना दिया, दोनों को पाप लगेगा। धर्म कहे संसार सब, परगट दी से पाप। पूरा संसार धर्म कहता है, ये तो प्रत्यक्ष पाप है। पुत्र नचावे दान दे, नाचे माई बाप। पुत्र नचा के दान दे रहा है और माँ बाप को नचा रहा है, और फिर माँ बाप को दान दे रहा है। तो बताओ, माँ बाप को नचा नचा के उससे पैसे फेंक रहा है। तो वो तो वही स्थिति हो गई कि राधा और कृष्ण कौन है और हम नचा नचा के और उस पर पैसे फेंक रहे हैं। तो वो बात हो गई कि अपना बेटा अपने माँ बाप को नचा रहा है, कैसी स्थिति है। और अपन उसको सही, अपन बहुत खुश होते हैं, वाह मजा आ गया रात लीला में। अपन को बुद्धि नाम की चीज नहीं, बुद्धि नाम की चीज नहीं। अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं। धनी धिरानी नाचता, चाकर देखे चाव। नौकर देख रहा है और मालकिन और मालिक नाच रहे हैं और नौकर बड़े चाव से देख रहा है। सहन होगा मालकिन को सहन होगा कि ये हमारा नृत्य देख रहा है, बड़े चाव से देख रहा है। और भी कोड़ी घाले भीख में, और तो नौकर उन पे पैसे फेंक रहा है, नौकर उन पे पैसे फेंक रहा है। और नाचे माई बा, और ये कूण ग्राम को न्याव। बता ये कौन सा न्याव कि मालिक और मालकिन नाच रहे और नौकर उन पे कोड़ी फेंक रहा। ये अपनी स्थिति। कृष्ण और कान्हा को नचा के रास लीला करा के और अपन ये काम कर रहे हैं। लादकार की गोरी बनाई, भ्रम है ना, अब नया भ्रम हटा रहे। लादकार की गोरी बनाई, पानी दे दे सांदी, होई करता कर जोड़ खड़ी है ऐसी दुनिया आंधी। पहले तो लाद की, गोबर की, गारे की तो गोरी बना ली, गोरी बना ली, फिर उसको पानी दे दे के तो बनाया, पानी दे दे के उसको सांधा। अब उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी और मांग रही, ऐसी दुनिया अंधी। अब उसको नया रूप दे के उसके आगे मांग रही, उसके आगे मांग रही, तो दुनिया कैसी आंधी। आ गए वो दिन, अब आगे गणगोर। तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं। हार डोर अपना पहराया, शक्ति कर कर पूजे, जड़ के आगे चेतन नाचे, देखो साच न सूझे। हार डोर अपना पहराया, सब उसको अपना हार, उसको तो ये समझाओ तो अपन वो क्या देगी, तो सुहाग दे देगी। हार डोर सब अपना जुना पुराना सब पहना दिया, जुना पुराना पहना के अच्छा भला लॉकर चला के पहना, जुना पुराना पहनाते कि कोई ले भी जाए तो वहां, उठा भी जाए तो वहां, खिलौने का ला के पहनाते, खुश होते हैं। उसको 5-5 रुपए का पहनाते, ला के। अपन तो पहनते लाखों का, तो उसको पहनाते, तो उससे मांग रहे सुहाग। अपनी चालाकी देखो, अपनी चालाकी देखो है। अपने उसको घर में रखने की जगह नहीं, डाला पानी में, मांगा सुहाग और डाला पानी में। अपने परमात्मा कहते उसको पानी में डाला। शंकर भगवान ने पार्वती यज्ञ में कूदी, पूरा विनाश कर दिया वहां पे। तुम्हारा क्या हाल होगा ये देख लो। उनकी पत्नी को तुम ऐसे पानी में डाल रहे, वो सहन करेंगे? पानी में डाल देते। हद बोला, अपनी लिमिट देखो। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बातों का। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि अपन कैसी बुद्धि की चीज, पूजा करके इसको पानी में डाल रहे, पूजा करके पानी में डाल रहे हैं। लाद कहार डोर अपना पहराया, शक्ति कर कर पूजे, उसको शक्ति मानते हैं। जड़ के आगे चेतन नाचे। अब वो तो जड़,
उसके आगे चेतन नाचे देखो साचन सूझे, ले सिर पर सरवर ले चाली आनंद कर कर गाई, रामचरण उंडे बोई कपड़ा घर ले आई। सिर पे ले गए उसको बड़े सजा सवार के और वहाँ पूरा सब श्रृंगार छीना और पानी में डाल दिया पूज पाठ कर दे में बोई बहुत चढ़ियो सिर भारू, जितना तेरे को पूजा का पुण्य था उससे डबल तेरे पाप लगे। ये तूने उसको सब छीन छान के पानी में, क्योंकि तूने भगवान माना था, ऐसे सामान्य कचरा डालू तो वो नहीं, तूने उसको भगवान मान के और मांगा, फिर पूजा, फिर सब करा और तूने उसको पानी में डाल दिया। तो बहुत चढ़े सिर भारू, रामचरण ई प्राशत सेती स्वागन दे कर तारू, और बोले कि मेरे को स्वाग देना, स्वाग दे के तारू, इसका तेरे को बहुत प्रायश्चित करना पड़ेगा। गोरी पूजा रु तीज मनावे खोड़ियो सांझा गावे, फिर गोरी पूछते तीज मनाते खोड़ी संझा गाते हैं। रामचरण नारी मतिहीणी नारायण नहीं भावे, उन्हीं महिलाओं को कह दो भजन कर लो तो उनको वो नहीं सुनाएगा। अरे ये तो अपने तो खेल खेल में संसार मिला, अच्छा बढ़िया खेलो, चार बातें करो, ना तो सत्संग में बातें करने देना, ये करने देना, वो करने देना, आओ न जाओ न, कुछ मत करो। तो ऐसे बोले वो तो उसको नारायण निभाता है, भक्ति निभाते, उनको तो नाचना कूदना पहनना ओढ़ना बातें करना ये सब सुहाए। गोरी पूजा रु तीज मनावे खोड़ियो सांझा गावे, रामचरण नरी नर नारी मतिहीणी नारायण नहीं बावे, डाल पात पूजत रहे मूल नहीं विश्वास, डाली और पत्ते पूज रहे, जड़ में विश्वास नहीं है, सब साधन साधत फिरे हरि तू रहे उदास, सारे साधन साध रहे पर हरि से उदास है। इसलिए महापुरुष अपना भ्रम विध्वंस कर रहे कि इन भ्रमों से निकलो और उस परमात्मा का भजन करो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम राम राम।